दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया हरसिमरत कौर का इस्तीफा। अब नरेंद्र सिंह तोमर को मिली उनकी जिम्मेदारी। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी पर साधा तगड़ा निशाना, कहा लालटेन में ना तो तेज है और ना ही प्रताप। वहीं किसानों के मुद्दे पर साल भर से मौन रहे नवजोत सिंह सिद्धू उतरे मैदान में, कहा हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं भारी विरोध झेल रहे खेती से जुड़े अध्यादेशों पर बोले पीएम मोदी, किसानों से झूठ बोल रहा विपक्ष। वहीं बिहार इलेक्शन में आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में आई कमी। वहीं किसान समिति ने की रेल रोको आंदोलन की बड़ी घोषणा, 24 से 26 सितंबर को रेल रोककर होगा भारी प्रदर्शन। वहीं हरसिमरत कौर के इस्तीफे से दुष्यंत चौटाला पर बढ़ा दबाव, कांग्रेस ने कहा कि किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया हरसिमरत कौर का इस्तीफा। अब नरेंद्र सिंह तोमर को मिली उनकी जिम्मेदारी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी कैबिनेट से अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हरसिमरत कौर ने गुरुवार को कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर ने कहा कि मैंने देश और पंजाब के किसानों का साथ दिया है जो कई दिनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांग यही थी कि इस अध्यादेश को लेकर जो भी शंका है उसे दूर किया जाए। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती जिसने शंका को दूर किए बिना अध्यादेश पास करने का फैसला किया है। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर साल भर से मौन रहे नवजोत सिंह सिद्धू उतरे मैदान में, कहा हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर साल भर से मौन रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब मैदान में उतर आए हैं। लोकसभा में पारित 2 विवादास्पद कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आवाज उठाई है। सिद्धू ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पर थी और आईना साफ करती रही। आपको बता दें कि दूसरे ट्वीट में उन्होंने पंजाबी में किया। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने लिखा कि किसान पंजाब की आत्मा है और शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं लेकिन आत्मा के नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी पर साधा तगड़ा निशाना, कहा लालटेन में ना तो तेज है और ना ही प्रताप। जी आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से पटना में आरजेडी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की गई। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजद के खिलाफ जमकर बोला, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन में ना तो तेज है और ना ही प्रताप। वहीं दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से आरजेडी का दर्पण होगा। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग के मामले में राजद सुप्रीमो जेल से ही इस राष्ट्रीय पार्टी को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को बिहार की जनता ने 3 दशक पूर्व ही बिहार की सत्ता से इस कदर बेदखल किया कि अब भविष्य में भी उसके हाथों में सत्ता आने की कोई संभावना नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, भारी विरोध झेल रहे खेती से जुड़े अध्यादेशों पर बोले पीएम मोदी, किसानों से झूठ बोल रहा विपक्ष। जी आपको बता दें कि खेती किसानी से जुड़े जिन 3 बिलों का विरोध किया जा रहा है उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जिन बदलावों को किया गया है उनको दूसरी पार्टी ने भी खुद अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मनगढ़ंत बातें कर विरोध में उतारा जा रहा है। बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती से जुड़े 3 विधेयकों का जिक्र किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बेहद जरूरी थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच साबित होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन जो लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर किसानों से झूठ बोल रहा है।
अगली बड़ी खबर, हरसिमरत कौर के इस्तीफे से दुष्यंत चौटाला पर बढ़ा दबाव। कांग्रेस ने कहा कि किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी। जी आपको बता दें कि कृषि विधेयकों को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में मतभेद साफ तौर पर उभर कर सामने आ गया है। कृषि विधेयक के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलित हैं। इसी के चलते एनडीए में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी पर साथ छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में जेजेपी प्रमुख डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कसम फंस गए हैं। आपको बता दें कि वहीं इसी बीच कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर बादल की तरह आपको भी कम से कम डिप्टी सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपको किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। वह अगली बड़ी खबर, किसान समिति ने की रेल रोको आंदोलन की बड़ी घोषणा। 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोककर होगा भारी प्रदर्शन। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष समिति का कहना है कि वह इस विधेयक के खिलाफ अपने प्रदर्शन और आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। आपको बता दें कि समिति के अनुसार वह इस विधेयक के विरोध में अब 24 से 26 सितंबर के बीच पंजाब में ट्रेनों को चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि समिति के अनुसार ट्रेनों के संचालन को रोककर वह केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को तेज करने जा रहे हैं। समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमने राज्य में कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया है। वह अगली बड़ी खबर, संजय पासवान ने दी धमकी, बोले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे छोटे सहयोगी अपनी हद में रहें। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता बहुत पुराना। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम मोहर नहीं लगी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बयानबाजी पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि संजय पासवान ने कहा कि एनडीए में शामिल छोटे दलों को अपनी हद पहचाननी चाहिए। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान देने के लिए पहचाने जाते हैं। अब संजय पासवान ने एक बार फिर से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को यह नसीहत दी है कि वह अपने क्रियाकलापों को बंद करें। एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला जल्द ही हो जाएगा। इसका भरोसा जताते हुए संजय पासवान ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता बेहद पुराना है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों की संभावना देख क्षेत्र विस्तार में जुटी कांग्रेस, इन इलाकों पर है खास नजर। जी आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उलझा गणित अभी तक सुलझ नहीं पाया, लेकिन हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने इस बार अधिक सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उन सभी सीटों पर नजर गड़ाए हुए है जिस पर पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड विजयी हुई थी या फिर दूसरे नंबर पर थी। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में जेडीयू महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ थी, लेकिन इस बार वह एनडीए के साथ हो गई है। महागठबंधन में आरजेडी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 27 सीटों पर उसके प्रत्याशी विजयी हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस इस चुनाव में इससे अब और आगे बढ़ने की जुगत में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह पटेल ही 80 सीटों पर दावेदारी ठोंककर महागठबंधन में शामिल अन्य दलों को इसके संकेत दे चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में खुद अपने ही सर्वे में हारी बीजेपी, आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। जी आपको बता दें कि कई बड़े राज्यों में चुनाव हारने के बाद भाजपा बिहार में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए पार्टी ने चुनाव से पहले ही एक आंतरिक सर्वे करवाया है। ये सर्वे पार्टी के महासचिव, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया। 3 दिनों तक इस टीम ने पार्टी के मंडल स्तर पर जाकर
जानकारी इकट्ठा की। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट भाजपा के पास आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि भाजपा के इस आंतरिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आ गई है। आपको बता दें कि सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं भाजपा के बड़े से बड़े नेता लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल में 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। भाजपा की इस सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को दी है। आपको बता दें कि कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार इस चुनाव में यह तय किया है कि वह ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही देगी। वह अगली बड़ी खबर, भारत में शामिल होना चाहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, यूएनएचआरसी में उठाई मांग। जी आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत के लद्दाख का हिस्सा बनने को बेताब हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाले अहमद अयूब मिर्जा ने गिलगित बाल्टिस्तान के पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत में विलय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मांग उठाई है। आपको बता दें कि मानवाधिकार परिषद के 45वें नियमित सत्र में बोलते हुए अहमद अयूब मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को नकली कहानी से सम्मोहित किया हुआ है, जबकि यहाँ के लोग पाकिस्तानी कब्जे से आजादी पाने के लिए बेताब हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी स्कूल बंद कर देने का ऑर्डर दिया है ताकि टीचरों को तनख्वाह न देनी पड़े। आपको बता दें कि अहमद अयूब मिर्जा ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवान हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की धज्जियां उड़ाने के विरोध में 70 से 90 साल की सजा काट रहे हैं। हमारी महिलाओं ने नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी के दौरान कवर लेने से भी इनकार कर दिया है क्योंकि बंकर में पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। हमारे लोग आजादी हासिल करने के लिए बेताब हैं और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में शामिल होना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने की तैयारी। जी आपको बता दें कि इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए गए गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत बनाकर जल्द ही एकीकृत करने की तैयारी कर रही है। एक्सप्रेस ट्यूबन की खबर के मुताबिक कश्मीर एवं गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अली अमीन ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान भी करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने साथ ही कहा कि नवंबर में यहां चुनाव कराए जाएंगे। वहीं भारत का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर साफ कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान को हरा दे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।